आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड। जी हाँ, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो पहला ही पाठ है जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और सूरदास जी का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा 5वें नंबर का पद, जो कि इस प्रकार से है। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाए पिराई। जो न पत्यायहीं पूछ बल दाऊ, अपनी सौह दिवाई। और यह सुनि माई जसोदा, ग्वालिन गारी दे तिरसाई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। तो इस पद का मैं आपको संदर्भ बताऊंगा और प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और पहला प्रश्न तो संदर्भ से रिलेटेड होगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या से, और तीसरा होगा जिसमें रस, छंद या अलंकार पूछ लिया जाएगा या भाषा पूछ ली जाएगी। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इसके पहले, जी हाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर सूरदास जी का चौथा पद जो कि इस प्रकार से है, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। और तीसरा पद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से है, किलकत कान घुटुरुवनि आवत। और दूसरा पद जो कि इस प्रकार से है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, पहला पद चरण कमल बंदो हरिराई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी पदों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इन सभी पदों से रिलेटेड संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की वीडियो अलग अलग मैंने बनाकर प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप जो है वहां से अपनी नोट्स भी बना पाएंगे वीडियो के माध्यम से, और साथ ही आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं वादा करता हूं कि आपको व्याख्या एक बार में समझ में आ जाएगी, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में सूरदास जी का जो यहाँ पर आप देख रहे हो 5वां पद, मैया हो न चरई हो गाई। तो यहाँ पर इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, पहले तो आप इसके शुरुआत के शब्दों को लिख लें, फिर इसके अंतिम के शब्दों को। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बस आपको रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही अपनी नोट्स पर, और ना ही जब आप किसी भी परीक्षा में आप जो है परीक्षा दे रहे हो उसमें भी आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पद क्या है, मैया हो न चरई हो गाई। और इसका आप जो है संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ क्या हो जाएगा, इस तरीके से संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के काव्यखंड, काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, क्योंकि पद है या पद्यांश है तो ये जो है काव्यखंड का भाग है। पहले ही पाठ का 5वां पद है सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ का। और इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। रचयिता का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप संदर्भ लिख लेंगे। सूरदास जी का कोई भी पद हो आप संदर्भ सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए अब बारी आती है आपको प्रसंग कैसे लिखना है। तो प्रसंग इस तरीके से हेडिंग डाल देना है। और प्रसंग क्या होगा कि इस पद में सूरदास जी ने बाल हठ तथा माता के वात्सल्य का चित्रण किया है। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने किसका हठ, बाल हठ का वर्णन किया है, श्री कृष्ण भगवान के बाल हठ का वर्णन किया है। साथ ही साथ माता यशोदा के वात्सल्य का भी चित्रण यानी वर्णन किया है।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस पद की सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं सूरदास जी, मैया हो न चरई हो गाई। क्या कहते हैं सूरदास जी, लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से, इसके पहले की पद में भगवान श्री कृष्ण गाय चराने की जिद कर रहे थे, लेकिन इस पद में यानी 5वें पद में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाई, अर्थात मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि ये सभी ग्वालें मुझसे ही गायें चरवाते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई। माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी मुझसे ही अपनी गायें चरवाते हैं, जिस कारण से मेरे पैरों में पीड़ा होती रहती है। यानी मैं इधर उधर दौड़ता रहता हूँ, गायें चराता रहता हूँ, तो मेरे पैरों में दर्द होती रहती है, पीड़ा होती रहती है। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि जो ना पत्यायहि पूछ बल दाऊह अपनी सौह दिवाई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं, यदि तुम्हें क्या नहीं, विश्वास नहीं है, तो बलराम भैया से पूछ लो। जो ना पत्यायहि पूछ बल दाऊहि अपनी सौह दिवाई। यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलराम भैया से पूछ लो, परंतु अपनी सौह अर्थात सौगंध देकर पूछना, ताकि वो भी झूठ ना बोल पाए। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देत रिसाई। जब भगवान श्री कृष्ण की अर्थात अपने सुपुत्र की इन बातों को सुना तो यशोदा जी क्रोध में आ गईं, यानी वो क्रोधित हो गई और वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी? यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को माँ यशोदा ने सुना तो वह जो है क्रोध में आ गई और कहने लगी, क्या? मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहने लगी कि कैसे दुष्ट हैं ये सब ग्वाले, मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूँ कि वह अपना मन बहला आए। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कहने लगी कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, यानी मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहला आवे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि आगे माँ यशोदा इस प्रकार से कहती हैं कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और ये दुष्ट मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक अर्थात मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, बालक है, बच्चा ही है, और ये जो ग्वाले हैं मारत ताहि रिंगाई, उसे ही भगा भगा कर अपनी गाय चरवाते हैं, यानी उसे भगा भगा कर अपनी गाय चरवाने का कार्य करते हैं, जिससे वह परेशान हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको व्याख्या कैसे लिखनी है। मैया हो न चराई हो गाई। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है। फिर श्री कृष्ण माता से यानी यशोदा माता से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि हे माता, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाई पिराई। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से आगे क्या कहते हैं कि मैं जो है गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो सभी ग्वाले हैं, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायें चरवाते हैं, मुझसे ही अपनी गायें चरवाते हैं और मुझे दौड़ाते रहते हैं, जिस कारण से मेरे पैरों में पीड़ा होती रहती है।
आगे सूरदास जी लिखते हैं कि जो ना पत्यायहि पूछ बल दाऊहि अपनी सौह दिवाई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा से कह रहे हैं कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो बलराम भैया से पूछ लो, परंतु अपनी सौगंध देकर ही पूछना, अन्यथा हो सकता है कि वो भी झूठ बोल दें। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। जब माँ यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण की इन बातों को सुना, अर्थात अपने पुत्र की ऐसी बातें सुन करके यशोदा जी को क्रोध आ गया और वह ग्वालों को गालियां देते हुए कहने लगी। क्या कहने लगी? यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा उन ग्वाल बालों को गालियां देते हुए कहने लगी, क्रोध में आकर के गालियां देते हुए कहने लगी, कैसे दुष्ट हैं ये सभी ग्वाले। मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूँ कि वह अपना मन बहला आए। कहती क्या है कि मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, अर्थात वह अपना मन बहला आवे। और क्या करते हैं ये ग्वाल बाल? सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहने लगी कि मेरा पुत्र क्या है, अभी बहुत छोटा है और ये दुष्ट मेरे इस छोटे से बच्चे को भगा भगा कर परेशान कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सभी से एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और साथ ही साथ आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़ करके। तो चलिए, अब आपको काव्यगत सौंदर्य में क्या देखना है, कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य आपको हेडिंग डाल देना है। पहला बिंदु है बाल स्वभाव तथा मात्र हृदय के वात्सल्य का चित्रण हुआ है और दूसरा बिंदु है भाषा। तो सूरदास जी के जितने भी पद आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, जितने भी पद आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं सभी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर कौन सा है? वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है दिए गए पद में। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद है मुक्तक पद यानी गीत काव्य है, गाने योग्य है। गुण यहाँ पर कौन सा है? माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा काव्यगत या काव्य सौंदर्य। इसके बाद बारी आती है सूरदास जी का जो अगला पद है, छठा पद, जो कि इस प्रकार से है, सखीरी मुरली लीजे चोरी जिनि गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबने की तोरी। तो इस पद का मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग और साथ ही साथ व्याख्या तथा काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। और यदि आपने इसके पहले जितना कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का पांचवा पद मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। इसके पहले 4 पदों की रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, यानी 4 पदों से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। यदि आपको नहीं मिल रही है वीडियो तो आप कमेंट करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी नोट्स बना सकें, 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद।